मैं पाता हूँ कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उतना ही भाग्य प्राप्त होता है। ये शब्द थे स्वर्गीय थॉमस जेफरसन के, एक अमेरिकी संस्थापक पिता जिन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में और घोषणा लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई। पिछले साल मेरे दोस्त को परीक्षा में बड़े अच्छे अंक आए। वह हमेशा ये सिखाते रहता था कि मेरे जैसे बनने के लिए समर्पण लगता है या तो अटूट अनुशासन अनिवार्य है। तो फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कभी इस पर भी विचार किया है कि इस पल में आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पर खड़े हैं उधर तक आपको पहुंचाने में किसका ज़्यादा हाथ था, आपकी मेहनत और मशक्क़त कि आपकी किस्मत। बेशक आपकी सफलता आपके परिश्रम, 5 बजे उठकर लगातार पढ़ाई करना और विकर्षणों जैसे गैजेट्स आदि का त्याग की उत्पाद है। पर क्या आपने इस सच्चाई को भी स्वीकारा कि एक समृद्ध देश और घराने में आपका जन्म होना, उचित जीन्स, सहायक माता पिता और विद्वान शिक्षकों का पाना, यहाँ तक कि आपकी आयु ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपको इन बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए। इन परिस्थितियों के बिना मुश्किल ही है कि आप तथा मैं अभी यहाँ होते, फिर भी आपने इन्हें मूल्य नहीं दिया। वह दोस्त एक गहरी सोच में डूब गया। तो क्या हमने जो भी अभी तक हासिल किया है वह सिर्फ एक कुदरत के तुक्के की देन है? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से सफलता थोड़े भाग्य और अधिक कौशल का एक मिश्रण है। जब प्रतिस्पर्धा कड़ी हो तो प्रतिभावान और सक्षम होना बिल्कुल ज़रूरी है, पर थोड़े भाग्य के बिना विजयी होने के लिए काफ़ी नहीं। हालांकि आप भाग्य को जितना कम आंकते हैं उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप जीवन की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप मेहनत में अधिक आस्था रखेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि मेहनत अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है, पर यदि आप भाग्य के ही भरोसे हैं तो आपकी किसी क्रिया में अधिक प्रयास डालने की संभावना कम हो जाती है, जिससे आपकी सफलता की भी संभावना घट जाती है। इसी विषय से संबंधित एक कविता याद आती है, अजगर करे ना नौकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुगा कह गए सबके दाता राम। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इस कविता में सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर रहने के विरुद्ध संकेत दिया गया है। इसीलिए यह मानना कि आप ही अपने भाग्य के लेखक हैं एक उपयोगी भ्रम साबित होता है, पर आपको याद रखना चाहिए कि यह सही नहीं है, नहीं आपके लिए, ना ही किसी और के लिए। धन्यवाद।